डाउनलोड नोवर निखिल ऐप फॉर लेटेस्ट एंड जेन्युइन गवर्नमेंट जॉब रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड अपडेट्स। और आप इस ऐप से प्रीवियस ईयर पेपर्स, वीकली जीके, डेली बुक ऐप और मैगजीन भी डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो एसएससी सीजीएल के ऊपर हमारा सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन किया था नोटिफिकेशन को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और 7 बड़े चेंजेस हमने देखे थे जो हुए थे एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर। सिलेबस और बुक्स की बातें नहीं हुई थी। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के अंदर सबसे अच्छी किताबें कौन सी अवेलेबल हैं, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं मेंस के लिए भी हर एक टॉपिक के लिए बेस्ट बुक्स के बारे में बात करेंगे, सिंगल बुक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस के अंदर हम प्रीलिम्स मेंस दोनों के सिलेबस को देखेंगे। जितनी भी चेंजेस आए हैं, क्या आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या सिमिलरिटीज है पिछले रिक्रूटमेंट से, उन सबको डिटेल में देखेंगे। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे डाउट्स। आपके मेरे लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया था, तो सारे के सारे कमेंट्स को मैं उठाऊंगा और सारे के सारे आपके डाउट क्लियर करूंगा जो भी आए होंगे आपको एसएससी सीजीएल से रिलेटेड। इसको हम वीडियो के एंड में दिखाएंगे, कमेंट के जो भी आपके डाउट्स होंगे। सबसे पहले हम बुक और सिलेबस के बारे में ही यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको पहले बता दूं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आपको डाउनलोड करना है फ्री में, तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, वरना मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स डाल दूंगा एसएससी सीजीएल के, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में डाल दूंगा। वैसे मेरे ऐप में भी अवेलेबल है, नोवर निखिल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके अंदर भी वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहती ही हैं। तो इन तीनों जगहों पे अवेलेबल है, फ्री में 1 रुपये भी नहीं देना, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। और आपको टेलीग्राम पे नोवर निखिल या तो सर्च कर दीजिए चैनल, वरना लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए सिलेबस स्टार्ट करने से पहले एक बार हम पैटर्न को देख लेते हैं। तो देखिए, सिलेबस और किताब मैं दोनों को इकट्ठा आपको बताता चलूंगा। प्रीलिम्स का सबसे पहले उठाते हैं। प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है कि जो पहले था वैसा ही है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। चेंज बस इतना ही है कि मेरिट लिस्ट में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब जब नौकरी लगेगी आपको क्या रैंक मिलेगा, क्या पोजीशन मिलेगा, इसमें प्रीलिम्स का आप कोई लेना देना नहीं है। भले आप प्रीलिम्स में टॉप कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टॉप किया हुआ बंदा या पास हुआ बंदा, दोनों बराबर ही हैं। ठीक है। तो प्रीलिम्स के अंदर आपके 4 पेपर होंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और मैथ। ये 4 पेपर आपके होने वाले हैं। चारों के अंदर ही आपके 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे। कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है आपके प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 25 क्वेश्चन हुए ना, तो हर एक सेक्शन आपके 50-50 मार्क्स के होंगे। तो 100 क्वेश्चन हुए, 200 मार्क्स के सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 घंटा मिलने वाला है। और प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो एग्जैक्टली सेम सिलेबस है जो लास्ट ईयर था, या उसके लास्ट ईयर था, या उसके लास्ट ईयर था। ठीक है। तो सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। क्या है एक बार देख लीजिए। तो प्रीलिम्स में सबसे पहले आप ना जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस देख लीजिए। बहुत सारी चीजें ऊपर लिखी हुई हैं। जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, लिखा है द टॉपिक्स आर सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी। एनालॉजी आप देख रहे हो ना, उसके टॉपिक्स के 3-4 क्वेश्चन है। आपके क्लासिफिकेशन के 3-4 टाइप के क्वेश्चन है। सीरीज में 3-4 टाइप के क्वेश्चन है। आपके ट्रेंड्स हैं, ऑपरेशंस हैं, आपके वेन डायग्राम है इसके अंदर, पंच होल वाले। अब ये वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही यहाँ पे कवर्ड होते हैं। ठीक है। तो पंच होल वाले इसके अंदर क्वेश्चंस है, पैटर्न फोल्डिंग है, आपकी डाटा एंड सिटी मैचिंग है, एड्रेस मैचिंग है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल कोड्स और रोल नंबर है, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स है, आपका कोडिंग डिकोडिंग है, एम्बेडेड फिगर है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस है। अब बहुत ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है पहले नहीं होता था, नया आया। नहीं, ये हर बार होता था, हर बार इसके क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नया इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है। ये हमेशा से होता था, यहां पर भी है। अब हम जनरल अवेयरनेस के सिलेबस को देखें तो जनरल अवेयरनेस में जो हमारे मेन टॉपिक हैं वो है आपका, एक तो हमारा करंट अफेयर्स हो जाएगा सारा का सारा। उसके बाद जो स्टैटिक पोर्शन है उसके अंदर हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसीज एंड साइंटिफिक रिसर्च है। जनरल पॉलिसीज एंड साइंटिफिक रिसर्च जो आपका ये टॉपिक है, ये स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सिलेबस भी सेम ही है हमेशा के जैसे। अब हम क्वांट के ऊपर आ जाते हैं। क्वांट की बात करें तो इसके अंदर भी आपके नंबर्स वाले जितने भी टॉपिक हैं वो सब कुछ इसके अंदर है। का होल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, रूट्स हो, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, इस टाइप के जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारे इसके अंदर कवर्ड है। उसके बाद मेंसुरेशन की बात की जाए तो वहां पर भी आपके ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगॉन, सर्कल, राइट प्रिज्म, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर्ड हैं। इसके अलावा इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री भी है, ट्रायंगल्स के भी
क्वेश्चन है, डिग्री एंड रेडियन मेजर्स के भी क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन है, और आपके ग्राफ्स वाले भी क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। तो ये था क्वांट का सिलेबस। सारे के सारा सिलेबस आपको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डिटेल में देख भी सकते हो, नोटिफिकेशन में भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी आप चीजें पढ़ सकते हो, और स्क्रीन पे तो मैं आपको चीजें दिखा ही रहा हूं। इसके बाद हम इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर जो टॉपिक्स आपके क्वेश्चन आएंगे वो होंगे वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स आपके क्वेश्चन होंगे, फ्रेजेस के क्वेश्चन होंगे आपके, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस के होंगे, वॉइस वर्ब्स के क्वेश्चन आपके होंगे। तो ये टॉपिक्स आपके कवर्ड होंगे, इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, 38 या 40 के आसपास आपके क्वांट के टॉपिक्स हैं। 2-3 टॉपिक्स आपके मेंस में बढ़ जाएंगे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गया प्रीलिम्स का सिलेबस। अब हम प्रीलिम्स की किताबों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स की किताबों के लिए अगर आप एक नए स्टूडेंट हो, आपको भाई एग्जामिनेशन देना है और पहली बार दे रहे हो, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, और आप सिंगल किताब चाहते हो कि हाँ भाई मैं कोई एक किताब लूँ जिससे मेरी तैयारी हो जाए, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तो आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो किसी एक बुक से भी, यानी सिंगल किताब जो आती है ऑल इन वन की, उससे भी। तो अगर आपके पास लास्ट ईयर वाली जो मैंने रिकमेंड की थी आपको दिशा पब्लिकेशन की बुक, वो अवेलेबल है आपके पास, तो नई लेने की जरूरत नहीं है, उससे आपका काम चल जाएगा। तो वो हो गया एक किताब आपका जनरल गाइड। इसके अलावा एक किताब मैं आपको बताता हूं यहां पर, जो कि मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट को लेना चाहिए, जिसको एसएससी सीजीएल में टॉप करना है उसके लिए भी जरूरी है, और जिसको पास होना है उसके लिए भी जरूरी है। वो है हमारी एसएससी सीजीएल की जितनी भी हमारी टॉपिक्स है ना, उन सब की प्रीवियस ईयर पेपर्स की किताब। यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी, क्योंकि आपके पैटर्न एकदम चेंज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अभी भी आपके 25 से 30% पेपर रिपीट होने वाले हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन डायरेक्टली आने वाले हैं, हमेशा आते हैं, इस बार भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिलेबस में चेंज है। प्रीलिम्स तो आपका 100% सेम है, मैं तो मेंस की भी बात कर रहा हूं आपकी। ठीक है, तो अगेन दिशा पब्लिकेशन की ही किताब आती है 56 सॉल्व्ड पेपर्स की, हर एक टॉपिक की, इंग्लिश की भी, क्वांट की भी, सबकी। 52 आपकी आती है सॉल्व पेपर्स मैथमेटिक्स की, 56 आती है इंग्लिश की, 56 आपकी रीजनिंग की, और 56 आपकी जनरल अवेयरनेस की। ये किताब का कॉम्बो भी आता है, चारों एक साथ भी आते हैं भाई। इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको पढ़ करके एग्जामिनेशन में आपके 30% पेपर रिपीट नहीं हुआ, तो भाई आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आकर के बताना। बहुत साल से मैं देख रहा हूँ, 6 साल हो चुके हैं मुझे देखते हुए, हर साल रिपीट होता है पिछले साल के पेपर से, इस बार भी होगा। और ये बुक्स रामबाण है, इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनको चाहो तो परचेस कर सकते हो। बहुत अच्छी किताब है, पैसे नहीं है इन किताबों को लेने के लिए, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिंक दे चुका हूं डिस्क्रिप्शन में, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। बट वहां पे आपको 5-10 पेपर ही मिलने वाले हैं, 10 पेपर होंगे मुश्किल से, चलो मैं 2-4 और दे दूंगा, 12-13 दे दूंगा, पर ये 50 की संख्या में नहीं मिलने वाले हैं। तो ये बुक तो डेफिनेटली लेनी पड़ेगी आपको, अगर आपको क्रैक करना है, बहुत अच्छी रैंक लेकर के आनी है तो गाइड और ये किताब ले लोगे तब तो भाई बेहतरीन आपका तैयारी हो जाएगा प्रीलिम्स का। इसके अलावा अगर आप गाइड से पढ़ते हो, 10-15 प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड करके उनको भी सॉल्व करते हो और साथ में मॉक टेस्ट लगा लेते हो, तो आपका काम चल जाएगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीजीएल के मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड हो ना, तो 99 रुपए में मेरे आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है, knowornikhil.in पे, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां पे जाके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ये हमने सिंगल बुक्स की बात करी। अगर आपको इंडिविजुअल बुक लेनी है, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक किताब चाहिए, तो ऐसी बुक आप लो जो कि आपके मेंस में भी काम आए, प्रीलिम्स में भी काम आए। देखिए अब मैथ का वो वैल्यू नहीं रहा मेंस के अंदर कि अब मैथ के लिए 3-4 किताबें ले लो या फिर बहुत सारी किताबें पढ़ो। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ के बुक के बारे में बात कर लेते हैं। फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक एक किताब आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, राजेश वर्मा इसके राइटर हैं भाई। हैंड्स डाउन बेस्ट बुक है एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए मैं इसको रिकमेंड करता हूं। इस बुक को पढ़ करके मैं खुद पास हुआ हूं, हजारों लाखों लोग पास हुए हैं। इस बुक को मैं सोल्ड आउट करा चुका हूं कई बार, 2016 में ही, बहुत पहले से रिकमेंड करता हूं। बहुत अच्छी किताब है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इसको परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप बैंकिंग की भी तैयारी करना चाहते हो और आप एसएससी सीजीएल का इसलिए भर रहे हो क्योंकि अब मैथ का इसके अंदर उतना रिक्वायरमेंट नहीं बचा है और आपके 20,000 पोस्ट भी है, इसलिए आप यहाँ पे आ रहे हो, तो आप एसेंशियल क्वांट की किताब परचेस कर लेना। दिशा पब्लिकेशन की किताब है, बेस्ट किताब है। इस बुक से एसएससी सीजीएल की भी तैयारी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इससे एसएससी सीजीएल की भी तैयारी होगी, आपकी बैंकिंग की भी तैयारी होगी, सबकी तैयारी होगी। बल्कि राजेश वर्मा की किताब से बैंकिंग की तैयारी नहीं हो पाएगी, इससे सबकी तैयारी होगी। बट अगर आप एसएससी के लिए चाहते हो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल क्रैक करना है, तो राजेश वर्मा की किताब 100 में से 100 है, ये आपकी 90 है, पर ये 90 कंस्टेंट हर एग्जामिनेशन में आपको काम आ जाएगी।
ये एक इसकी खूबसूरती है। तो ये आपके क्वांट की बुक हो गई। अब हम आ जाते हैं इसके बाद इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश की किताब के बारे में यहाँ पे हम बात करें तो लूसेंट की इंग्लिश की किताब जो आती है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट उसको परचेस करें, बहुत अच्छी किताब है, उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। बट अगर आपको इंग्लिश आती है ठीक से, इंग्लिश को हिंदी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश आपको ठीक ठाक आती है, तो एसेंशियल इंग्लिश की बुक आती है, आप उसको परचेस करिए, बहुत अच्छी किताब है, उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। ये होगी इंग्लिश की किताब। हम आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में अगर आप अगेन बैंकिंग की भी तैयारी करते हो और यहाँ पर भी रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो और अब रीजनिंग आपके मेंस में भी है, तो आपके वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की किताब आती है एस चांद पब्लिकेशन की। इतनी मोटी किताब है, उससे अच्छी किताब है नहीं मार्केट में। लेकिन अगर आपके बस की है नहीं इतनी मोटी बुक सॉल्व करना, हालांकि इतनी मोटी बुक होगी तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन भरे रहेंगे, बट स्टिल आपको भाई लगता है कि दूर रहना है मेरे को इससे, तो एसेंशियल रीजनिंग की किताब आती है, उससे भी आपके सारे रीजनिंग के सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो अब हम आ जाते हैं हमारे फाइनल टॉपिक पे, जो कि है जनरल नॉलेज। और इसके अंदर भी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मेंस में भी पढ़ना है। तो जनरल नॉलेज के लिए जो बुक आपको लेनी है, यहाँ पे कई सारी बुक लेनी पड़ेगी। सबसे पहले लूसेंट परचेस कर लीजिए। लूसेंट आपके स्टैटिक पोर्शन का सारा संभाल लेगा। लूसेंट के बाद आपको साइंस वाले पोर्शन के लिए जनरल साइंस की बुक लेनी पड़ेगी, जो कि आप दिशा पब्लिकेशन में ले सकते हो। 5000 से ज्यादा क्वेश्चन जिसके अंदर दिए गए ना, वही बुक लेना। 5-6 किताबें अवेलेबल है जनरल साइंस की, पर वो 5000 से ज्यादा क्वेश्चन वाली बुक सबसे अच्छी है, उसको परचेस कर लेना। और लूसेंट की हो गई, 2 हो गई। ये हमारा स्टैटिक पोर्शन का साइंस का पोर्शन, और हमारा बाकी आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन आपका संभाल लेगा ये। तो अब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो करंट अफेयर्स के अंदर आपको 3-4 चीजें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा प्रतियोगिता दर्पण। कैसा पढ़ना पड़ेगा? 6 मैगजीन लगेगी लास्ट 6 मंथ की। अगर आप नहीं पढ़ सकते हो और अगर आपके आसपास विजर्ड की प्रतियोगिता दर्पण की ऐसी किताब नहीं आती है, विजर्ड की एक बहुत मोटी सी किताब आती है हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की, वो किताब आपके यहाँ पे काम आ सकती है। ठीक है, ये नहीं है तो क्वार्टरली करंट अफेयर्स की किताब आती है दिशा पब्लिकेशन की, आप उसको परचेज कर सकते हो लास्ट 2 क्वार्टर की। ये हो गया। लेकिन एसएससी सीजीएल इतना हल्के में नहीं होता है कि भाई सिर्फ 2 या 3 किताबों को पढ़ करके आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाए। लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था आपका कि जो केरला के अंदर किसी एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर बैन कर दिया था किसी आईएएस ने पिज्जा और बर्गर भी, तो फास्ट फूड बैन कर दिया था, और इसके बारे में किसी मैगजीन में नहीं लिखा था, कहीं नहीं लिखा था। कहाँ लिखा हुआ था? तो हिंदू में और टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल के ऊपर इसके अंदर आर्टिकल था। तो न्यूज़पेपर से भी आपके क्वेश्चन फंसेंगे। कितने भी आप तैयारी कर लो, करंट अफेयर्स की तैयारी ऐसी नहीं हो सकती है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन मार पाओ। किसकी तैयारी ऐसी होगी जो थोरोली हमेशा हर टाइम पे अपने आप को अपडेट रखा है, वो भी डेली बेसिस पे, ना कि वीकली और मंथली बेसिस पे, जो डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो अभी आपको तैयारी करनी होगी ऐसी। तो आप क्या करिएगा, क्वार्टरली करंट अफेयर्स मैंने बताया, फिर जो भी करंट अफेयर्स की किताब बताई वो एक बुक आपने पढ़ ली। सेकंड आपने क्या किया, योजना पढ़ लिया। योजना कितने दिन का? 6 महीने का। उसकी भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका हूं योजना 6 महीने का, और आपका कुरुक्षेत्र मैगजीन भी डाल चुका हूं 6 महीने का, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, आप वहां से चीजें देख सकते हो। ठीक है, इन दोनों के साथ साथ मैं और 1-2 पीडीएफ आपको दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पर आपको उन पीडीएफ को पढ़ना है, उससे भी आपका काम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। तो ये काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। तो ये होगी सारी किताबों की बात। हमारे प्रीलिम्स की बात यहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, प्रीलिम्स में मैंने आपको बता दिया कट ऑफ सेक्शनल नहीं है, सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। अब हम आते हैं मेंस एग्जामिनेशन के अंदर। पैटर्न के अंदर बहुत डिटेल में नहीं घुसूंगा, पिछली वीडियो में सब कुछ कवर कर चुका हूं मैं। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। पैटर्न के अंदर हमारे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 है। पेपर 1 सारे पोस्ट के लिए कॉमन है, तो सबसे पहले पेपर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पे एक डाउट आपको क्लियर भी कर देता हूं। लोग पूछ रहे हैं क्या इसके अंदर भी सेक्शनल कट ऑफ है? इसका आंसर हाँ भी है और ना भी, क्योंकि यहां पर सेक्शन का मतलब 2-2 पेपर है। जैसे सेक्शन 1 के अंदर आपका मैथ का भी पेपर है और रीजनिंग का भी पेपर है, तो सेक्शनल कट ऑफ तो है, लेकिन मॉड्यूल के कट ऑफ नहीं है, जिसको आप सेक्शन समझ रहे होगे। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से इसको समझाया था। तो मैथ में आपको कोई एक पर्टिकुलर नंबर लेकर के आना है ऐसा नहीं है, फिर रीजनिंग में आपको कितना नंबर लेकर के आना है ऐसा नहीं है। मैथ और रीजनिंग को मिला करके एक सेक्शन बनेगा और उस सेक्शन का आपका एक कट ऑफ जरूर होगा। तो पेपर 1 के अंदर हमारे पेपर 1 to 3 बताया ना, पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, सारे पोस्ट के लिए। तो पेपर 1 के अंदर एक बार फटाक से देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पे। सेक्शन 1 के अंदर आपका 2 आपका पेपर है, एक मैथ का एक रीजनिंग का। मॉड्यूल भूल जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, पेपर लेके चलो, एक मैथ का पेपर होगा, एक रीजनिंग का पेपर होगा। नीचे सेक्शन 2 के अंदर एक इंग्लिश
का पेपर होगा, एक जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा, नीचे सेक्शन 3 के अंदर एक कंप्यूटर नॉलेज का पेपर होगा। ठीक है, इंग्लिश आपके 45 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन है, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके जितने भी हैं, हर क्वेश्चन की मार्किंग 3 नंबर है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 है। कंप्यूटर का तो एक ही पेपर है ना, तो कंप्यूटर का अलग कट ऑफ निकलेगा आपका एक, ठीक है, वहां पर सेक्शनल कट ऑफ लग जाएगा। और सेक्शन 2 के अंदर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को मिला करके कट ऑफ निकलेगा, ना कि इंग्लिश के लिए अलग और जनरल अवेयरनेस के लिए अलग कट ऑफ निकलेगा। तो यहां पर अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैथ का सिलेबस देखिए आप स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हो बहुत सारे डिफरेंट टाइप में डिवाइडेड है। नंबर सिस्टम आपका है, और फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। यही सारे टॉपिक्स आपके लास्ट ईयर भी थे, चेंजेस सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी की ही है। बस प्रोबेबिलिटी टॉपिक आपका ऐड कर दिया गया है जो पहले नहीं हुआ करता था, इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है। तो आप किसी के भी बहकावे में आकर के मैथ का कोर्स इसलिए परचेज मत करना क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक नया टॉपिक आ गया है। 30 में से 30 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के नहीं होने वाले हैं। आपको समझ में आ रहा है ये चीज? 30 क्वेश्चन है, पहले 100 क्वेश्चन आते थे मैथ के। एक चीज ये भी पूछा जा रहा है कि क्या टफनेस बढ़ जाएगी एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स की, क्योंकि 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले तो 100 आते थे। टफनेस नहीं बढ़ेगा, रेंज बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट रेंजेस से कम हो जाएंगे। कैसे? सपोज हमारे पास इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स थे हमारे पास, 100 क्वेश्चन थे, तो हर टॉपिक से 3-3, 4-4 क्वेश्चन आते थे। अब होगा क्या कि 30 ही क्वेश्चन पूछने हैं, तो 30 क्वेश्चन में आप हर टॉपिक के क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री पहले वीक थी और 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आ गए, आपका तो भाई हो गया, 5 नंबर खत्म हो गया। 5 नंबर का 10 नंबर खत्म हो गया। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, 10 नंबर गया आपका। और साथ में आपको जब वो नहीं आता तो हाइट एंड डिस्टेंस भी नहीं आएगा, 5 क्वेश्चन उसके भी गए, आपका हो गया भाई साहब 40 नंबर तो आपका ऐसे ही चला गया। तो अब ऐसा नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी टॉपिक के 2 क्वेश्चन से ज्यादा मुझे नहीं लगता है आने वाले। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएगा किसी भी टॉपिक से। तो टाइम एंड वर्क अगर आपका अच्छा है तो 1 या 2 ही क्वेश्चन आएंगे, और अगर आपका हाइट एंड डिस्टेंस वीक है तो उसके अंदर भी 1 से 2 ही क्वेश्चन आएंगे। तो अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, लेकिन इसको मैं ज्यादा अच्छी बात कहूंगा क्योंकि हर एक स्टूडेंट को मौका मिलेगा। ऐसा ना हो कि किसी एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, पहले से पता ना हो, जिसकी वजह से स्टूडेंट फेल हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा, हर टॉपिक से इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे। तो यहां सिलेबस में आपको समझ में आया कि लास्ट ईयर के मेंस के सिलेबस से अंतर कितना ही है, सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी का है। प्रीलिम्स से कितना अंतर है? तो प्रीलिम्स से बहुत अंतर नहीं है, मुश्किल से 1-2 टॉपिक का अंतर है, वरना एग्जैक्टली सेम है। प्रीलिम्स की तैयारी से आपके मेंस की भी तैयारी हो जाएगी मैथमेटिक्स की, इसमें कोई दो राह नहीं है। ये सिलेबस जो मैं बताया यही आपका प्रीलिम्स का भी सिलेबस है, और बस एक प्रोबेबिलिटी आपका एक्स्ट्रा टॉपिक है, बल्कि एक्स्ट्रा भी नहीं है। जो स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चे हैं ना, उनको पता है, वो प्रोबेबिलिटी पहले भी पढ़ते थे। स्टैटिस्टिक्स जो आपका पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे होंगे, उसके अंदर पहले से भी उनके सिलेबस में प्रोबेबिलिटी था, वो तो पढ़ ही रहे थे, उनके लिए तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा। जो नहीं देते थे स्टैटिस्टिक्स वालों का पेपर, उसके लिए ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अब हमारे नेक्स्ट 3 टॉपिक है रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इन तीनों टॉपिक के बारे में आपको बता दूं कि प्रीलिम्स में जो मैं आपको पढ़ के बताया हूं एग्जैक्टली सेम है। लास्ट ईयर जो था मेंस का सिलेबस, वो तो था ही नहीं वैसे इसके ऊपर, क्योंकि रीजनिंग तो होता नहीं था, इंग्लिश होता था, इंग्लिश लेकिन सेम ही है, ठीक है, और आपका जनरल अवेयरनेस नहीं होता था, ठीक है। तो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जो आपको प्रीलिम्स में बताया वो ही है, सेम है। बस इंग्लिश का जो आपका टॉपिक है वो उसके क्वेश्चंस कम हो चुके हैं, लेकिन उसका भी सिलेबस आपका सेम ही है। तो रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस का मैं पढ़ के नहीं बताने वाला सिलेबस, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, वही सिलेबस यहाँ पे भी है और वही किताबें यहाँ पे भी लगेंगी। उन्हीं किताबों से नौकरी आप क्रैक कर सकते हो। इन 3 पेपर्स को भी आप उसी से क्रैक कर सकते हो, जो मैं आपको बुक्स का तरीका भी बता चुका हूँ। अब बचा हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है कंप्यूटर। कंप्यूटर का सिलेबस देखते हैं। कंप्यूटर का सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइडेड है। कंप्यूटर बेसिक, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, और बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर आपके जो भी जनरेशंस वगैरह हैं, उसके बाद मेमोरी और आपके पोर्ट्स, विंडोज एक्सप्लोरर, ये सब छोटे मोटे टॉपिक्स आपके आएंगे। सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपको बताता हूं थोड़ी देर में क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, ये भी अगेन बहुत बेसिक है, वेब ब्राउजिंग वगैरह इन सब चीजों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये भी आप लेकर के चलिए कि बेसिक टाइप का ही है। नेटवर्किंग डिवाइसेस, आपके प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन थ्रेड्स, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इसके अंदर आएंगे। अब हम वापस आते हैं सॉफ्टवेयर वाले को, जिसको मैंने छोड़ा था। सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक के अंदर क्या होने वाला है ना, आपको पहले बता देता हूं।
कई टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड के बारे में, कि जैसे एक्सेल करता ही क्या है, स्प्रेडशीट बनाना है तो कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, हम एक्सेल का यूज करेंगे कि पावर पॉइंट का यूज करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। और कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे डिफाइन होगा आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जो मुझे लगता है क्योंकि एक्सेल का बहुत बहुत ज्यादा यूज है एसएससी सीजीएल की नौकरी में। पूरी एसएससी सीजीएल की नौकरी, पूरी आपकी जो मिनिस्ट्री है एक्सेल शीट पे ही चलती है। एक्सेल की नॉलेज थी नहीं लोगों को, इसलिए यहां पे डाल दिया गया है। तो आपको ये समझ में आया कि एक तो आउटवर्डली क्वेश्चन होंगे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, एक होंगे इंटरनली। ये थोड़ा सा टफ पार्ट होगा बट बहुत इजी है। फिर किसी के बहकावे में मत आइएगा, किसी का कोर्स परचेस मत करिएगा कंप्यूटर के लिए, बहुत इजी है इसको पढ़ाई करना। इसके लिए बुक मैं आपको रिकमेंड कर देता हूं, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। दिशा पब्लिकेशन की किताब है, उस किताब में हर एक चीज कवर्ड है, कुछ भी उसके बाहर से नहीं आने वाला, हर एक पॉइंट पे डिस्कशन है उस किताब के अंदर। आपका बेस्ट है वो बुक, सस्ती भी है। नहीं चाहिए, फ्री में करनी है तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर नोवर निखिल आप सर्च करो टेलीग्राम पे, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्री पीडीएफ मैंने डाल दिया है। पीडीएफ से लोग पढ़ नहीं पाते हैं, किताब से अच्छे से पढ़ पाते हैं, इसीलिए फ्री पीडीएफ मैंने डाल दिया। उस पीडीएफ के अंदर सारा सिलेबस कवर्ड है, ठीक है, उससे आपका काम चल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हो। उसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया पेपर 1 का सारा। एक आपका हो गया टाइपिंग टेस्ट। लोग पूछ रहे हैं क्या सबको देना है? भाई सबको देना है, सारे पोस्ट में है, लेकिन यहाँ पे बहुत ऐसे कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है भाई। ये 2000 की डिप्रेशन 15 मिनट में बहुत नॉर्मल है, कोई भी इसको अटेंड कर सकता है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे हाँ कोई भी नहीं कर सकता है, बहुत हार्ड है। भाई मत दो पेपर, फिर मत भरो फॉर्म। लेकिन जो लोगों को नहीं भी पता है ना कि कितना मुश्किल है, आप भर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से ये चीजें हो सकती हैं। 2000 की डिप्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद मेंस एग्जामिनेशन में कम से कम 2 से 3 महीना आपको मिलेगा गैप। तैयारी तो आपकी करोगे ही, आप साथ में इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली 15 मिनट भी आप दे दोगे ना, तो 20 दिन या 15 दिन में आपके 2000 की डिप्रेशन इजीली अचीवेबल हैं। बहुत नॉर्मल है। 15-20 की टाइपिंग स्पीड भी अगर आपका है ना, 15 वर्ड्स पर मिनट या 20 वर्ड पर मिनट, तो 2000 की डिप्रेशन आप मार दोगे। तो ये हो गया पेपर 1 सारा का सारा। अब हम आते हैं पेपर 2 में। आपको लगा मैं छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं छोड़ूंगा। पेपर 2 पेपर 3 के बारे में बात करेंगे। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है ना, यहाँ से आप ध्यान से सुनना, ठीक है, स्पेशली पेपर 3 के बारे में, क्योंकि पेपर 3 के अंदर जो स्पेशल क्वालिफिकेशन है, बुक्स भी और हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। पेपर 2 के सबसे पहले बात करते हैं। पेपर 2 का सिलेबस देख लेते हैं। तो पेपर 2 में आपका स्टैट्स का पेपर होगा। इसके अंदर आपका कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा होगा सबसे पहला टॉपिक। आप पूरी देख सकते हो टॉपिक्स इसके अंदर। सेंट्रल टेंडेंसी होगा, डिस्पर्शन होगा, स्क्यूज एंड क्रूटोसिस होगा, आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन होगा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, देखो मैंने बोला था ना, है इसके अंदर, पहले से ही होता था इसके अंदर। उसके बाद आपका रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, सैम्पलिंग थ्योरी है, स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस है। अब ये टॉपिक्स है क्या, कितने टफ हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कितने टफ हैं उसका आइडिया आपको देता हूं। अगर आपने बीएससी कर रहे हो मैथमेटिक्स से, और स्टैटिस्टिक्स बस एक पेपर के जैसा है, 2 पेपर नहीं है आपके, स्टैटिस्टिक्स 1 और 2, तो आपके 2 साल के जो आपका बुक होगा वो लग जाएगा इसको पढ़ने में। अगर आप स्टैटिस्टिक्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होगे या फिर आपका वही कोर होगा, तो आपको फर्स्ट ईयर की किताब अपनी पढ़नी, आपका काम चल जाएगा। अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो आपके 2 साल जो आप पढ़ोगे वो दोनों किताबें यहाँ पर आपकी लग जाएगी। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटीज के अंदर एक ही किताब में सारा सिलेबस कवर्ड हो। अब बात करते हैं बुक का, स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक के लिए। बुक की बात करूं तो कोई भी ऐसी बेस्ट बुक नहीं है कि हाँ भाई ये पढ़ लिया, बेसिक 0 से लेकर के हीरो तक की तैयारी हो जाएगी। स्टैटिस्टिक्स पहले से पता होना चाहिए, ग्राफ व्राफ की चीज़ें तो समझ में आनी चाहिए। तब आप एक आर गुप्ता की किताब आती है, उसके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी थोड़े बहुत दिए हुए हैं और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए स्टैट्स का। 0 से आप नहीं कर सकते हो, तो वो किताब आप परचेस कर सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर आपको 0 आता है, स्टैट्स कुछ आता ही नहीं है, तो मैं नहीं कहूँगा कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि 3-4-5 महीने में स्टैट्स को इतने लेवल पे पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट स्टिल आपको लग रहा है आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है, इस पेपर को देना है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एनसीईआरटी की किताब पढ़िए। एनसीईआरटी की किताब में बेसिक आपका कवर हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको हौच-पौच हो जाएगा 11th-12th के ढूंढने में, तो आप किसी भी बीकॉम स्टूडेंट या फिर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के पास जाइए, उसकी स्टैट्स की किताब उठाइए फर्स्ट ईयर की, आपका काम वहाँ से चल जाएगा। परचेस कुछ मत करिएगा, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा चीज़ें, आप गलत परचेस कर लोगे। तो यही सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको किताब लेनी ही लेनी है तो आर गुप्ता वाली ले लीजिए, उससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए बेसिक ऑफ स्टैट्स, व्हाट इज स्क्यूज, या फिर कुछ भी जो इसके अंदर टॉपिक्स
टॉपिक्स होंगे, आप सर्च कर लेना, थोड़े बहुत चीज़ें आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी और इस तरीके से आपकी तैयारी हो सकती है। ये बात हो गई स्टैट्स की। अब हम आ जाते हैं पेपर 3 के अंदर, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डाउट्स थे क्योंकि इसके अंदर 3-4 टॉपिक्स हैं। तो पेपर 3 हमारा जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। ये गेजेटेड ऑफिसर के लिए, पोस्ट के लिए ये पेपर देना ज़रूरी है। 80 मार्क्स का ये पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर को क्रैक करना। यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ऊपर वाले में भी, इस वाले में भी। और जो पेपर 1 था ना हमारा, वहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस की बात करें तो जो सबसे पहला है आपका फाइनेंस एंड अकाउंट्स का 80 मार्क्स का। इसके अंदर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपका जितना भी बेसिक होगा वो, और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आपका अकाउंटिंग होगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपका, और आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, आपका इन्वेंटरीज, डेप्रिसिएशन, हर एक चीज कवर्ड होगी इसके अंदर। योगा अकाउंटिंग 120 मार्क्स का आपका आएगा। इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी ये आपका थ्योरी का पार्ट हो गया। फाइनेंस कमीशन क्या होता है, ये भी आपका थ्योरी का पार्ट हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी आपका थ्योरी का ही पार्ट हो गया। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइजेस, ये आपका हो गया बेसिकली बेसिक थ्योरी पार्ट। इसके बाद थोड़ा सा टफ पार्ट स्टार्ट होता है, वो है आपका इंडियन इकोनॉमी का, जिसके अंदर आपके जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो सारे कवर्ड होंगे। इंडियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, इस टाइप की सारी चीज़ें, पॉवर्टी, ये थोड़ा टफ पार्ट है, टेक्निकल पार्ट है, ये सारे इसके अंदर आपके कवर्ड होंगे। उसके बाद आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया 1991 से जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ है, लिबरलाइजेशन हो, प्राइवेटाइजेशन हो, ग्लोबलाइजेशन हो, डिसइन्वेस्टमेंट हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर्ड होंगी। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, ये टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट है, एक एक करके सबको कवर करता हूं कैसे पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। मनमोहन सिंह ने जब ग्लोबलाइजेशन लेकर के आए थे कंट्री में, हर जगह से इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा दिया था। उसके बाद के जितने भी हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसके पीडीएफ में आपको बना चुका हूं। पीडीएफ मेरी रेडी है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, वहां से आप पढ़ सकते हो। आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर भी ये काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें भी इसके अंदर आएंगी। जैसे इसके अंदर मैं आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का एग्जांपल दूं कि कैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे। तो जैसे डिसइन्वेस्टमेंट इसके अंदर लिखा हुआ है, तो जैसे नरेंद्र मोदी जी डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना अभी कंपनियों का, जैसे जो भी सरकारी कंपनी होती है ना, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, पीएससी होते हैं, उसको प्राइवेट बनाया जाता है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसकी शुरुआत भी की थी किसने, बीजेपी ने ही की थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि एयर इंडिया को वो प्राइवेट कर देते हैं, तो इसी को डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। तो ये आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक हो गया। ऐसे ही आपको करंट अफेयर्स का टॉपिक प्लस हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। हिस्टोरिकल आपको मिल जाएगा, कहाँ पे मिलेगा आपको, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो। और करंट अफेयर्स आपको करंट अफेयर्स की किताबों में मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर सारे टॉपिक से है क्या और किताब कौन सी। पहले किताब के बारे में बता दूँ, इन सारे टॉपिक को मिला करके एक किताब भी है, वो अगेन आर गुप्ता की किताब है, उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आर गुप्ता की किताब की बस ये बात अच्छी है कि बेसिक अगर नहीं भी आता होगा ना तो आपका उस बुक से काम चल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो परचेस कर सकते हो, आपका काम उससे चल जाएगा। बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो अकाउंट्स है वो 11th और 12th के सिलेबस का है। एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाइए, फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए 11th और 12th के अकाउंट्स का, उससे काम चल जाएगा। 11th का भी आप पढ़ लोगे ना तो उससे बहुत ज़्यादा काम चल जाएगा। नहीं पढ़ना है, बीकॉम स्टूडेंट के पास जाइए या फिर किसी सीए स्टूडेंट के पास जाइए, वो भी सीपीटी वाले के पास, फर्स्ट स्टेज के पास, या बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले के पास, उसके अकाउंट की किताब ले लीजिए, उससे काम चल जाएगा। नहीं आपको बहुत डिटेल में जानना है अकाउंट्स को, तो तुलसियंस की किताब आती है, पी तुलसियंस की बेस्ट किताब है, आप उसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीके हैं आपके जो सबसे बेस्ट हैं अकाउंटिंग के अंदर की। तो जिसके अंदर इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, जो मैं आपको आर गुप्ता की किताब बताया, उससे आपका काम चल जाएगा। बट अगेन आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, चूंकि आपको एक गेस्टेड ऑफिसर वाली पोस्ट चाहिए, तो इंडियन इकोनॉमिक की आपको एक स्पेशल बुक भी परचेस करनी पड़ेगी। दिशा पब्लिकेशन की भी आती है, बेसिक उसके अंदर आपका कवर हो जाएगा। वरना अगर आप और बड़े लेवल के भी रिक्रूटमेंट की तैयारी करते हो तो यूपीएससी लेवल की भी किताब आती है इंडियन इकोनॉमिक की, मैं फोटो यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनमें से कोई भी बुक परचेस कर सकते हो। ये हो गया आपका हिसाब, ठीक है। और मनी और बैंकिंग का जो इसके अंदर टॉपिक था ना, उसके अंदर से भी बहुत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके पेपर 1 में भी आएंगे
प्रीलिम्स में भी आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे, कॉमन आपके होंगे, तो वो भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो आई थिंक सारी चीज़ें हमने देख ली जो भी बात किया था। अब मैं कमेंट सेक्शन वाले जो आपको है वो डाउट आपके क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने फ़ोन उठा लिया है, कमेंट पढ़ता हूँ और आपके डाउट क्लियर करूँगा। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो है जेड मार्टिन का। इन्होंने पूछा कि क्या टाइपिंग टेस्ट सबको देना मैंडेटरी है? बिल्कुल, टाइपिंग टेस्ट सबके लिए है, मैंने बता चुका हूँ, लेकिन ईजी है, उसको ईजिली अचीवेबल है। टाइपिंग अगर आपको जीरो भी आती होगी तो आप 1-1.5 महीना लग जाएगा आपको कवर करने में, बट थोड़ी भी आती होगी ना तो हफ्ते भर 10 दिन में आपका काम चल जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एस श्रेष्ठ का, जिन्होंने पूछा है कि सर एसएससी सीजीएल की किसी भी टायर में 1 या 2 में दोनों में से किसी में भी सेक्शनल कट ऑफ है क्या? मेनली टायर 2 के अंदर तो सेक्शनल कट ऑफ तो है ही नहीं। सेक्शन वाइज मैंने आपको बताया कोई भी एक टॉपिक का, देखिए प्रीलिम्स में तो है ही नहीं, मेंस के अंदर भी सेक्शन का कट ऑफ तो है, लेकिन सेक्शन का मतलब 2 पेपर है, मैथ और आपका रीजनिंग मिला करके कट ऑफ बनेगा। मैथ का अलग से कट ऑफ या रीजनिंग का अलग से कट ऑफ नहीं बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कमेंट है वो है मेघा रॉय का। उन्होंने पूछा है कि सर आपने पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में नहीं बताया, बिकॉज इस बार एसएससी सीजीएल के फॉर्म में पोस्ट प्रेफरेंस के ऑप्शंस नहीं है। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस को 2 साल पहले से हटा दिया गया था, पहले आपसे पूछता था फॉर्म भरते वक्त, अब नहीं पूछता है। अब ये कब पूछेगा? प्रीलिम्स सब पास कर लोगे ना, मेंस से पहले आपसे पूछेगा, एक फॉर्म भरवाएगा मेंस के लिए भी, और तब आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछेगा। अब आपसे नहीं पूछता है, 2 साल से ये बंद हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों का है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे ये। तो सुरवेश डेविल ने कमेंट किया है, सर आई एम 2022 पास आउट ग्रेजुएट बट 2022 ऑप्शन इज नॉट गिवन, ओनली शो 2021 वी आर एलिजिबल और नॉट। तो ये पूछना क्या चाह रहे हैं कि जो फॉर्म भरते वक्त 2022 में इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और 2022 का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, उसके अंदर 2021 का आ रहा है। तो आप क्या करोगे, वहां पे देखो पास्ट और अपीयरिंग का भी आ रहा होगा ऑप्शन, पास्ट सिलेक्ट करते ही 2021 का ही पकड़ता है, अपीयरिंग का डालो और वहां पे ऑप्शन पकड़ेगा ही नहीं। तो अपीयरिंग पे डाल करके आप फॉर्म भर दो, पास्ट का मत भरो अगर 2022 का नहीं आ रहा है तो, ठीक है। क्योंकि लोग क्या करेंगे, 2022 का डाल देंगे, उसका रिजल्ट पता नहीं कब आना होगा। ऑप्शन अगर दे दिया गलती से 2022 का तो दिसंबर वाला भी भर देगा और कल को केस डाल देगा एसएससी के ऊपर कि भाई 2022 वाला भी फॉर्म भर रहा है, मतलब 2022 का ऑप्शन दिया गया था और मेरे को ये मना कर रहे हैं नौकरी देने से, अगर निकल जाती है तो केस ठोक देगा कोई, इसीलिए नहीं है, 2021 का ही दिया गया। अपीयरिंग पे डाल के आप फॉर्म भर दो अपना। नेक्स्ट कमेंट है ऑल थिंग्स का, वो पूछ रहे हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो उनका है वो एक्सपायर हो चुका है, तो वो क्या एग्जामिनेशन के बाद या फॉर्म भरने के बाद का उसका चलेगा? नहीं चलेगा। फॉर्म भर रहे होगे ना, फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट है उससे पहले आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, स्पेशली ओबीसी का, एससी एसटी का चल जाएगा, ओबीसी का सर्टिफिकेट पहले होना चाहिए, वरना आपको ये डिस्क्वालीफाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षी का। साक्षी पूछने की क्या इसकी पोस्टिंग मुंबई में भी होगी? पूरे देश में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है, मुंबई भी हो सकती है, दिल्ली भी हो सकती है। तो असिस्टेंट की पोस्ट मत अप्लाई करना, मुंबई में पोस्टिंग चाहिए तो, क्योंकि उसकी पोस्टिंग तो सिर्फ दिल्ली में ही होगी। तो कोस्टल वाले जितने भी जॉब है आप उनको अप्लाई करोगे तो उसकी ज्यादातर चांसेस होंगे कि मुंबई में आपके पोस्टिंग हो, जैसे कि आपका एक्साइज का आपने कर दिया या फिर आपने सबसे जो अच्छी पोस्ट इसके अंदर एग्जामिनर की है उसको किया, तो मुंबई में पोस्टिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं अलग पूछ रहे हैं कि तीनों पोस्ट अलग अलग फिल करना। नहीं भाई, ऐसा मत कर देना, 3 बार फॉर्म मत भर देना, फॉर्म एक ही बार भरना है। उसी में पूछता है कि क्या आप एओ के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसको यस कर देना, बस हो गया, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। 3 बार फॉर्म नहीं भरना। उसी के अंदर पूछता है क्या स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए भी भर रहे हो, तो क्लिक कर देना यस, बस ऐसा ही होगा और कुछ भी नहीं आपको करना है। तो बस ये थे आपके डाउट जो कि मुझे लगे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्लियर करना। इसके अलावा आई थिंक कुछ भी आपका डाउट नहीं बचेगा अब सिलेबस बुक्स के रिलेटेड। अगर इस वीडियो में अच्छा व्यू आता है, आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हो, तो मैं डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी लेकर के आऊँगा, बिल्कुल ही फ्री, और उसके अंदर हर एक चीज़ की डिस्कशन होगी, प्रीवियस पेपर्स भी सॉल्व करेंगे हम इसी चैनल पे। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।